दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि लगभग 50% लोगों की चश्मे की ज़रूरत पड़ती है जब उनकी एज 40 या उससे ज़्यादा हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? मैं संतोष गुप्ता, ऑप्टोमेट्रिस्ट, कॉन्टैक्ट लेंस एंड हैंड एक्सीलेंस एक्सपर्ट। आज इसी के ऊपर मैं डिस्कस करने वाला हूं कि अगर किसी की एज 40 साल या उससे ज़्यादा होती है तो उसको चश्मे की ज़रूरत पड़ने लगती है। तो चलिए वीडियो को चालू करते हैं। दोस्तों, जैसे ही हमारी एज लगभग 40 साल के पास पहुँचती है तो हमको कई तरीके के नज़दीक का देखने के लिए प्रॉब्लम होने लगती है। जैसे हमको मोबाइल देखने में प्रॉब्लम होने लगती है और हमको अपना मोबाइल थोड़ा-सा अपने फेस से दूर रखने की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरीके से जब हम लोग रीडिंग करते हैं तो रीडिंग के टाइम पे भी हमको वो जो नॉर्मल क्लैरिटी मिलती थी पहले, वो क्लैरिटी अब हमको रीडिंग में नहीं मिलती है। इसी तरीके से महिलाओं में जो किचन का वो काम करते थे, वो अब उनको वो सारी चीज़ें में दिक्कत होने को आने लगती है। तो ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे क्या रीज़न है? इसको अब जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, हमारी जो आँखें होती हैं, वो फ्लेक्सिबल होती हैं जब हमारी एज कम होती है। फ्लेक्सिबल होती है, तो वो दूर की चीज़ें को भी वो नॉर्मली फ़ोकस कर लेती है और जब हम लोग नज़दीक की चीज़ें देखते हैं, उसको भी वो फ़ोकस कर लेती थी। लेकिन जैसे ही हमारी एज 40 साल या उसके ऊपर होती है, तो हमारी जो बॉडी है, बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। आपकी जो नॉर्मल परफ़ॉर्मेंस होती है, वो भी डिटेरियोरेट होती है, वो भी कम हो जाती है। इसी तरीके से हमारी आँखें के अंदर जो लेंस होता है, जो एक फ्लेक्सिबल प्रोटीन से बना होता है, उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, वो भी कम हो जाती है और लेंस को जो होल्ड करने वाली जो नसें होती हैं, जो उसको होल्ड करने वाले मसल्स होते हैं, उनकी भी जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से वो नज़दीक का जो भी वस्तुएँ आप देखते हैं, उसमें फ़ोकस नहीं कर पाती हैं। जो अंदर लेंस हमारी आँख के अंदर जो लेंस लगा हुआ होता है, उसकी जो थिकनेस होती है वो भी बढ़ जाती है, उसकी वजह से भी फ़ोकस करने में प्रॉब्लम आती है। दोस्तों, आप जान लेते हैं कि इस कंडीशन को क्या कहते हैं? इस कंडीशन को प्रेसबायोपिया बोलते हैं। प्रेसबायोपिया उन सभी को ये प्रॉब्लम हो सकती है जिनकी एज लगभग 40 साल या उससे ज़्यादा होती है और जिनको चश्मा पहले से लगा है, यानी जो पेशेंट मायोपिया के हैं, उनको भी प्रेसबायोपिया का प्रॉब्लम हो सकता है। मायोपिया में माइनस नंबर आता है, मायोपिया में किसी को जो डिस्टेंस की वस्तुएँ होती हैं, वो क्लियर नहीं दिखाई देती हैं। जब उनकी एज 40 साल पहुँचती है तो उनको जो पास की चीज़ें हैं वो भी क्लियर नहीं दिखाई देती हैं। इसके अलावा जो प्रेसबायोपिया है, जिसको हाइपरमेट्रोपिया का प्रॉब्लम है, उसको भी ये प्रेसबायोपिया का प्रॉब्लम हो सकता है। तो उनको भी डिस्टेंस और रीडिंग का चश्मा पहनना पड़ता है। इसके अलावा अगर कोई किसी को एस्टिग्मेटिज़्म की प्रॉब्लम है, यानी उनकी जो कॉर्निया है उसका शेप चेंज हो गया है, उसकी वजह से उनको नंबर आया हुआ है, उसकी वजह से उनको चश्मा लगा हुआ है। तो एस्टिग्मेटिज़्म में लोगों को सिलिंड्रिकल पावर का करेक्शन देना पड़ता है। उनको भी जब भी उनकी एज 40 साल हो जाएगी तो उनको भी प्रेसबायोपिया का प्रॉब्लम होगा और उनको भी 2 तरीके का नंबर आ जाता है, एक डिस्टेंस के लिए, एक रीडिंग के लिए। तो उनको भी इस तरह का चश्मे पहनने की ज़रूरत पड़ती है। अब बात कर लेते हैं कि और क्या-क्या कंडीशन है जिसकी वजह से आपको प्रेसबायोपिया का प्रॉब्लम जल्दी या फिर थोड़ा-सा लेट हो सकता है। तो आपका जो बॉडी का हेल्थ है, वो भी इसके लिए ज़िम्मेदार होता है कि आपकी अगर बॉडी की हेल्थ अच्छी है, तो हो सकता है आपको 42-43 ईयर की एज में आपको प्रेसबायोपिया का प्रॉब्लम है। और किसी-किसी को अगर उनकी हेल्थ अच्छी नहीं है, उनको यूवी लाइट का एक्सपोज़र उनको ज़्यादा है या फिर उनको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है या फिर उनको कैटरैक्ट की प्रॉब्लम है, तो उनको हो सकता है कि जो प्रेसबायोपिया का प्रॉब्लम है, वो जल्दी आ जाए और उनको एज 35-37 की एज में ही उनको नज़दीक का चश्मे की ज़रूरत पड़ जाए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि अगर उनको प्रेसबायोपिया का प्रॉब्लम यानी कि उनको नज़दीक के लिए उनको नज़दीक की चीज़ें धुंधली दिखाई दे रही हैं, तो इसको कैसे कर सकते हैं? इसको करेक्शन इसका कैसे हो सकता है? इसका करेक्शन आप ग्लासेस यानी चश्मे से कर सकते हैं और कॉन्टैक्ट लेंस से कर सकते हैं। चश्मे से कैसे कर सकते हैं? जब आपको ओनली रीडिंग का नंबर यानी आपको खाली पढ़ने-लिखने में आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आप खाली ओनली रीडिंग का चश्मा ले सकते हैं। नज़दीक का आप अपने ऑप्टोमेट्रिस्ट के पास जाइए, अपने ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाइए, अपनी आँखों को चेक कराइए। अगर वो बोलते हैं कि आपको ओनली रीडिंग का नंबर आया हुआ है, तो आप रीडिंग का चश्मा बना सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको मायोपिया का प्रॉब्लम है, तो इसके लिए आप बाइफोकल ग्लासेस बना सकते हैं, डिस्टेंस का, रीडिंग का। जो बाइफोकल होता है, उसमें 2 फोकल पॉइंट्स होता है, एक डिस्टेंस के लिए, एक रीडिंग के लिए और उसको एक लाइन के द्वारा उसको बाइफरकेट किया जाता है। तो आप डिस्टेंस भी देख सकते हैं और रीडिंग भी देख सकते हैं। उसी की तरीके से अगर आपको और एडवांस लेंस चाहिए तो आप प्रोग्रेसिव लेंसेज़ बना सकते हैं, प्रेसबायोपिया के करेक्शन के लिए।
अब जो मल्टीफ़ोकल लेंसेज़ होता है, उसमें जो फ़ोकल पॉइंट होता है, वो मल्टी होते हैं, यानी कई फ़ोकल पॉइंट होते हैं, डिस्टेंस के लिए, रीडिंग के लिए और इंटरमीडिएट के लिए। इंटरमीडिएट का जो डिस्टेंस होता है, जैसे आप कंप्यूटर यूज़ करते हैं, तो उसका जो डिस्टेंस होगा, वो इंटरमीडिएट में आता है। तो उसमें भी ये अच्छा आपको काम करता है और अगर आपका कंप्यूटर वर्क है, तो आप अपने लिए प्रोग्रेसिव ग्लासेस का यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको प्रेस बायोपिया का प्रॉब्लम आ चुका है। इसके अलावा बहुत सारे मार्केट में कॉन्टैक्ट लेंसेज़ भी प्रेस बायोपिया के लिए अवेलेबल होते हैं, तो आप जो मल्टीफ़ोकल कॉन्टैक्ट लेंसेज़ है, उसका भी यूज़ करके अपना जो प्रेस बायोपिया का प्रॉब्लम है, उसको सॉल्यूशन कर सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ कि अब आप समझ गए होंगे कि हमारी एज जब 40 साल हो जाती है तो हमको नज़दीक का नंबर या फिर रीडिंग में प्रॉब्लम क्यों आती है और हमको चश्मे की ज़रूरत क्यों पड़ती है। इसका जो मेन कारण है वो है हमारी जो लेंसेज़ होते हैं, हमारी लेंसेज़ को होल्ड करने वाली जो मसल्स होती है, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। फ्लेक्सिबिलिटी धीरे-धीरे कम होने की वजह से और लेंस रिजिड होने की वजह से ये प्रॉब्लम आती है। इसके अलावा हमारी जो पिupils की साइज़ है वो भी थोड़ी छोटी हो जाती है, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। इसके लिए आपको मैंने बता दिया कि क्या इससे करेक्ट करने के लिए क्या-क्या चीज़ें आप कर सकते हैं, कौन से ग्लासेज़ आप बना सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगता है तो इस वीडियो को आप लाइक करिए, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ इसको शेयर ज़रूर करिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की अच्छी कंटेंट आपको मिलती रहे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपनी आँखों का ख्याल रखें। लव योर आइज़, प्रोटेक्ट योर आइज़। धन्यवाद।